नौ कुंडीय सतचंडी महायज्ञ प्रवचन और भंडारे का आयोजन किया गया। ज्ञानपुर भदोही में नौ कुंडीय सतचंडी महायज्ञ महर्षि विश्वात्मा बाबरा जी महाराज के द्वारा हनुमान जी की स्थापना के दिवस उपलक्ष्य में नौ कुंडीय सतचंडी महायज्ञ 21 आचार्यों द्वारा वैदिक मंत्रों के साथ विशाल शोभा यात्रा। मैं अजय कुमार शर्मा इंटरनेशनल ब्रह्मर्षि मिशन परिवार का एक सदस्य हूँ। आज यहाँ पे किस तरह का प्रोग्राम किया जा रहा है? नेहा जी, मैंने आपको अपने पहले ही भी बाइट में मैंने आपको बताया था कि ये हमारा जो कार्यक्रम होता है बसंत पंचमी पर परम आराध्य गुरुदेव परम पूज्य गुरुदेव ब्रह्मर्षि विश्वात्मा बावरा जी महाराज के पावन श्री चरणों में पंचमुखी हनुमान जी की स्थापना दिवस और आराध्य गुरुदेव के पावन पुण्यतिथि पर यह कार्यक्रम विगत 40 दशकों से मनाया जा रहा है और यह कार्यक्रम 9 दिन तक चलता है। पूजा पाठ के साथ में नौ कुंडी सतचंडी महायज्ञ का कार्यक्रम जो विगत वर्षों में आचार्य जी बताएं आपको गुरुदेव जी, और यह कार्यक्रम बहुत ही अच्छा जन कल्याणार्थ के लिए और विश्व कल्याण के लिए चलता है। आज इसका समापन है, समापन में क्या विशेष है? समापन में नेहा जी मैं आपको बताना चाहता हूँ परम पूज्य गुरुदेव जी के आशीर्वाद से आज यहाँ पे ये जो बच्चों का कार्यक्रम चल रहा है इंटरनेशनल ब्रह्मर्षि मिशन बावरा विद्या मंदिर के प्रांगण में, और इसके बाद तत्पश्चात जो है भोजन प्रसाद का व्यवस्था किया गया है। जो यहाँ पे आप देखेंगे 4 बजे से जो ये प्रसाद वितरण का समारोह होगा, ये लगभग आप मान के चलें कि 20 से 25 हज़ार श्रद्धालु यहाँ आकर के भगवान का यह अद्वितीय माता रानी का प्रसाद जो है अपना ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। क्या कहना चाहेंगे यहाँ की जनता के? मैं यहाँ के तमाम जितने भी श्रद्धालुगण जुटे हुए हैं, मैं चाहूँगा कि आपकी आस्था ऐसे माता रानी दिनों रात बढ़ाती रहें और इस ब्रह्मर्षि मिशन प्रांगण में आप लोग सदैव अगले साल भी आएंगे और आकर के यहाँ पर जो है अपने भाग्य का जो है उदय करें और अपने भाग्य को प्रणाम भी करें, ताकि ये माता रानी और पंचमुखी हनुमान जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। मैं आचार्य शिवानंद और मैं भी इसी इंटरनेशनल ब्रह्मर्षि मिशन से जुड़ा हुआ हूँ और यह नौकुंडी सतचंडी महायज्ञ प्रतिवर्ष बसंत पंचमी के महापर्व से प्रारंभ होता है और सबसे पहले यहाँ पे विशाल कलश यात्रा जो कि हज़ारों की संख्या में लोग माताएं कलश उठाती हैं, वहाँ से यात्रा प्रारंभ होती है और उसके पश्चात यहाँ पे हवन पूजा पाठ और उसके पश्चात यहाँ नित्य प्रति कथा सत्संग के माध्यम से लोगों को सनातन धर्म की सीख दिया जाता है और उसी के साथ आज यह कार्यक्रम चलता है। सनातन धर्म की जहाँ तक मैंने भी गुरु जी से भी पूछा, क्या कारण है कि सनातन धर्म युवाओं में या अभी नवजात बच्चों में भी होता जा रहा है? इसका क्या असर घर से ही मिलना चाहिए कि शिक्षा स्कूल से ही मिलना चाहिए? ये शिक्षा स्कूल शिक्षा के साथ में संस्कार की व्यवस्था बहुत ज़रूरी है और जो कि हमारा जो विद्यालय चल रहा है यह हमारे गुरु महाराज कहते थे कि शास्त्र और शस्त्र और अस्त्र की ज़रूरत है, तो यह दोनों यहाँ पे प्राप्त दिलाया जा रहा है बच्चों को। शस्त्र हो गया आपका जो अभी आधुनिक व्यवस्था जो चल रहा है और अस्त्र हमारा संस्कृति हो गई है, जो संस्कृति के माध्यम से यहाँ पे बच्चों को वह संस्कार वह शिक्षा दिया जा रहा है। तो विलुप्त तो नहीं कहेंगे लेकिन वह जागृति धीरे धीरे चल रही है और हम इसी स्वामी जी महाराज और सब लोग मिल कर के इसी प्रेरणा को दे रहे हैं बच्चों में और संस्कार पुनः जीवित हो और पुनः उसी माध्यम से सबका विकास सबका साथ सबका हाथ हो देते हुए हम आज शिक्षा के क्षेत्र में जो पिछड़े हुए हैं, जो भारतीय संस्कृति को भुलाते हुए जो शिक्षा को प्रदान कर रहे हैं, उसके लिए हमें सजग होना चाहिए। आज हर एक बच्चा, छोटा सा बच्चा एक होनहार बिरवा है जो अपने बाल्यकाल से ही परिश्रम करते हुए अच्छे संस्कार युक्त अध्यापक के द्वारा जो शिक्षा की प्राप्ति करता है वो अपने जीवन में अपने उद्देश्य की पूर्ति करता है। और समाज गुरु जी यहाँ पे किस तरह का प्रोग्राम ये हो रहा है, किस जगह पर हो रहा है? ये हमारा जन्म स्थान है, हमारे गुरुदेव महाराज का यहाँ जन्म हुआ, ब्रह्मर्षि विश्वात्मा बावरा जी महाराज, और मैं भी यहीं जन्म लिया। और यहाँ हमारे जितने गांव के लोग बैठे हुए हैं, हर एक व्यक्ति इस विद्यालय से, ब्रह्मर्षि बावरा विद्या मंदिर से एकदम लगा हुआ है, इस विद्यालय के प्रति भाव विभोर है
इस विद्यालय के प्रति उसकी बड़ी श्रद्धा है और यहाँ संस्कार युक्त शिक्षा जो हमारे अध्यापकगण दे रहे हैं, ये आज नहीं, सन 85 से हमारे इस स्कूल की स्थापना हुई और तब से लेकर के अब तक हम लोग भी देश विदेश में जाकर के अमेरिका आदि देशों में अपने विद्यार्थियों को, अपने जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके भावनाओं को भरपूर करने के लिए, उनके भावनाओं को बढ़ाने के लिए, उनके भावना को विकसित करने के लिए हम लोग यहाँ मेहनत कर रहे हैं। संस्कृति का, भारतीय संस्कृति का प्रचार कर रहे हैं। सनातन धर्म धीरे धीरे खोता जा रहा है गुरुजी, और इसी का युवाओं में एकदम खत्म हो गया है। इसी का प्रयास हम लोग कर रहे हैं और धीरे धीरे जैसे खोता जा रहा है उसी प्रकार से हम धीरे धीरे उसको विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप अपने विद्यालय के माध्यम से बच्चों को ऐसी कौन सी शिक्षा सिखाएंगे और नीति सिखाएंगे कि आगे वो भविष्य में देश के काम आ सके? हमारे यहाँ जो शिक्षा दी जा रही है, सबसे प्रथम वरीयता उनको बड़ों की सेवा है और अपने छोटों से प्यार है। अपने बड़ों की सेवा करने से वृद्धोपसेविनः चत्वारि वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम, ये हमारे भारतीय संस्कृति का मूल संस्कार है जिसके द्वारा बच्चे का अपने आप विकास होता है। कि हमारे चैनल के माध्यम से आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि समाज अपनी भावना से युक्त होकर के, श्रद्धा युक्त होकर के अपने आदर्शों पर चले, अपने कर्मों को करते हुए, उत्तम कर्मों को करते हुए अपने उद्देश्य की प्राप्ति करे और हर एक चतुर्विधा, चारों तरफ से चतुर्दिक अपने विकास को जारी रखे। वाराणसी से नेहा द्विवेदी की रिपोर्ट।